माय चैनल। आई होप आप सब खुश हो, अच्छे हो और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे हैं। सो यस, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द रिव्यू ऑफ आवर सेकेंड बोर्ड एग्जाम जो था इंग्लिश का। एंड आई हैव कोर्स बी इफ यू डोंट नो। तो या एंड इफ यू डोंट नो मी अगेन, तो आई एम कनिका फ्रॉम क्लास 10th गिविंग 2025 टू 2026 बोर्ड एग्जाम। एंड लेट्स सी मेरा रिजल्ट क्या आता है। आई एम एबल टू अचीव माई गोल लाइक माई एम परसेंटेज और नॉट। सो या उसको रिवील करेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरा पेपर कैसा आया था। तो गाइज मेरा आया था सेट नंबर 1। अगर इसमें दिख रहा हो आई डोंट नो, मेरा आया था सेट नंबर 1। एंड सेट नंबर 1 बहुत इजी था। एंड पेपर देने के बाद मुझे ये पता चला कि जो दूसरे सेट्स थे आई मीन 2 and 3 वो भी इक्वली सिमिलर टाइप थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। जो एनालिटिकल पैराग्राफ्स थे, नहीं जो अनसीन पैराग्राफ्स थे, उनके क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बहुत डायरेक्ट थे। एंड ऑल्सो थोड़े एक दो थोड़े घुमा फिरा के थे, बट आई वॉज एबल टू लाइक गेस इट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन आता है ग्रामर। तो मैंने क्या करा था, मैंने पहले रीडिंग टाइम में दोनों पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे। एंड जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट हुआ था मैंने सबके आंसर लिखने शुरू कर दिए थे। एंड विद इन हाफ एन आवर मैंने दोनों पैराग्राफ्स के आंसर लिख लिए थे। देन वी कम टू ग्रामर। तो मैंने ग्रामर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 9 8 11 12 तो 12 तक मैंने काउंटिंग करी, मतलब लिखी वहाँ पे। एंड मैंने उस प्लेस को ब्लैंक छोड़ दिया। आई मीन मेरा उसमें शायद एक पेज लगा था तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। रीडिंग टाइम में एक दो क्वेश्चंस देखे थे जिसको देख के मुझे लगा कि हाँ ग्रामर भी इजी है। देन वी कम टू क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें हमारे पास एक था लेटर टू एडिटर एंड दूसरा था अ कंप्लेंट लेटर, जिसमें आई ऑलवेज प्रेफर कि भाई हमें लेटर टू एडिटर करना चाहिए। अब इसमें एक वर्ड था फूड अडल्ट्रेशन। तो मुझे फूड अडल्ट्रेशन से सिर्फ ये समझ आ रहा था कि फूड में जो मिलावट है वो होती है, बट आई वॉज नॉट श्योर। बट कंप्लेंट लेटर में मेरा थोड़ा सा एड्रेस और जो एड्रेस होता है दोनों सेंडर्स एड्रेस रिसीवर एड्रेस, उसका थोड़ा पंगा पड़ रहा था कि भाई क्या लिखूँ मैं, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होता है आपको पता है। तो इसलिए मैंने लेटर टू एडिटर चूज़ करा, जो मेरा आई थिंक 5-10 मिनट्स में ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे को इसमें पॉइंटर सोचने में टाइम लग रहा था जो सजेशंस देने होते हैं वो। ठीक है, देन वी कम टू एनालिटिकल पैराग्राफ। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने ए वाला अटैम्प्ट करा था। जिनको सेट 1 मिला है उनको पता होगा। इसमें था ये जैसे स्कूल में चीज़ें वगैरह होती है कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये मैंने करा था। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में मेरी राइटिंग के अकॉर्डिंगली मेरा एक पेज भरा था। एंड मैंने थोड़ी काउंटिंग करके देखी थी तो मेरे वो 120 के अराउंड वर्ड्स बन रहे थे। आल्सो आई थॉट 1 पेज इज मोर देन इनफ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन में पहले आपको पता है 2 एक्सट्रैक्ट्स आते हैं आपके पास, एक पोम से एंड एक स्टोरी से, चैप्टर से। तो मेरे पास ऑप्शन था नेल्सन मंडेला और एब्राइट साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो उन दोनों में से मैंने मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाला ऑप्शन चूज करा, बिकॉज मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन में से मेरे को चारों आते थे। इसमें मेरे को एक में थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने सोचा कि मैं 1 मार्क्स क्यों रिस्क करूँ। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मेरे पास चॉइस थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड देन अमांडा, जिसमें से मैंने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स करा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि कमेलियन के कैरेक्टर्स बताओ, ऐसे ऐसे। ठीक है, देन वी कम टू जब आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ एनी 5, जिसमें एक क्वेश्चन था फायर एंड आइस का, एक था गोवा वाला चैप्टर से, दूसरा था एनी फ्रैंक से, 4th वॉज मैक्सवेल द मिजबिल ऑटर वो सर, एंड 5th था वली वाला द बस है। तो मैंने इस सारे में से बस एनी फ्रैंक वाला छोड़ा था, क्योंकि उसमें थोड़ी फैमिली डिटेलिंग थी जो मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं थी। ठीक है, देन वी कम टू आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन था हरी सिंह से, एक था भोली से। एंड इसमें से मैंने भोली वाला एंड नेकलेस वाला करा। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे लॉन्ग वाले के। एक था लेटर टू गॉड एंड सेकंड वाज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्लैक एरोप्लेन एंड टेल ऑफ कस्टर्ड, दोनों में जो फियर वाली चीज़ थी वो। तो मैंने लेंचो वाला करा, बिकॉज लेंचो आप सबको पता है हमारा सबका फेवरेट है। मतलब ईजी स्टोरी है, रिलेटेबली ईजी स्टोरी है, अच्छे से लिखा जाता है आंसर, तो इसलिए मैंने भी लेंचो वाला करा। एंड उसमें लेंचो एंड किस्सा गौतमी का थोड़ा कंपेरिजन था इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ सफरिंग्स एंड लॉस। फिर मैंने थोड़ी सी स्टोरी लिखी एंड देन आई रोट अ कंक्लूजन टाइप। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, दैट वाज, एक था मेरे पास अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एंड सेकंड था वो थिंक टैंक वाला टू बुक दैट सीरीज, जिसमें से मैंने ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी करा। अब मेन बात ये है कि मेरी टाइम मैनेजमेंट कैसी थी। तो मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी गई। फर्स्ट हाफ एन आवर में मेरे दोनों अनसीन पैसेज डन थे, 1 आवर में मेरी लिटरेचर डन थी, एंड आई थिंक हाफ एन आवर में नहीं 1 आवर में मेरे वो थे
ग्रामर पोर्शन कंप्लीट था, बचा हाफ एन आवर जिसमें मैंने क्लोजिंग लाइंस लगाई, अपने पेपर को रिवाइज करा। एंड मेरे को टचवुड इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। इनिशियली मैंने सोचा था कि मे बी ऐसा कुछ हो कि मेरे को लॉन्ग वाला सोचने का, लॉन्ग वाला आंसर सोचने में मेरे को कई बार थोड़ा टाइम लगता है ना, मैं फ्रेम नहीं कर पाती, बट मैंने फ्रेम कर लिया था टाइम से, जिसकी वजह से मैं एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम बहुत टेंशन फ्री थी। एंड टेंशन फ्री होने के साथ साथ मेरे को थोड़ा ये था कि हाँ मेरा सारा पेपर अटैम्प्ट हो गया, कुछ नहीं रहता है, एंड आई वॉज वेल सेटिस्फाइड। एंड पेपर खत्म होने के बाद पता चला कि सबका साथ ईजी आया था। घर आके पता चला यूट्यूब वगैरह से कि पेपर वॉज वेरी ईजी, सबका अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा है पंजाबी का एग्ज़ाम, एंड ऑल्सो आई हैव उसके बाद साइंस का एग्ज़ाम। जो जिन्होंने पंजाबी ली उनको पता होगा, आज 21 है, आज 21 है, 22, 23 को वी हैव पंजाबी का एग्ज़ाम, 24, 25 को साइंस का एग्ज़ाम। तो एक एक दिन के गैप, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं ये 3 एग्ज़ाम एक वीक में कैसे दूंगी, बट देना तो पड़ेगा। तो देखते हैं कि आज मैं साइंस पढ़ूंगी, पंजाबी पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी। एंड इट इज़ टाइम टू रिवील माई रेजोल्यूशन। आई मीन जो मैं करूँगी अपने बोर्ड्स के बाद, मतलब ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, इट कैन बी रिलेटेड एनीथिंग। तो सबसे पहला रेजोल्यूशन मैं इसमें 2 बताने वाली हूँ। देखो मैंने सोचा था मैं 1 बताऊँगी, नेक्स्ट आई टेल यू इन द नेक्स्ट, बट मैं 2 बता देती हूँ। तो माई फर्स्ट रेजोल्यूशन इज़ कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगी। मेरी डेली ब्लॉगिंग बंद हो गई है बिकॉज बोर्ड्स हैं तो थोड़ा फोकस करना पड़ता है। ये रिएक्शन वीडियो भी मैं टाइम मिलता है बना लेती हूँ, एंड देन आई पोस्ट लाइक थंबनेल वगैरह तैयार करके। तो येस वो करती हूँ, और अभी बस ऐसे ही आपको रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। अभी शॉर्ट वीडियोस डेली ब्लॉगिंग वाली नहीं आएंगी, वो आएंगी 7 मार्च को लास्ट एग्जाम है, तभी से शुरू हो जाएंगे हम। एंड माई नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ कि ये जो मेरी इतनी लंबी लंबी जटाएँ हैं, ठीक है, मेरे ना ये कमर तक है, आई डोंट नो इसमें दिख रहा है नहीं, बट मेरे बहुत लंबे बाल हैं, ठीक है, एंड मेरे ये वेस्ट तक आते हैं, ठीक है। तो मेरे इतने लंबे बाल हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों को इतना करा लूँगी, आई मीन बिल्कुल ही यहाँ तक। मेरे बाल अभी यहाँ तक है, तो मैं अपने बालों को बस यहाँ तक करा लूँगी, जिसके मेरे घर वाले सख्त खिलाफ है, मुझे ऐसे नहीं करना देंगे, बट मैं पूरा जोर लगाऊंगी कि वो मेरी बात मान ले, मुझे मेरी मन का करने दे। क्योंकि मैंने सोचा था मैं बोर्ड से पहले करवा लूँगी, बट मेरे घर वालों ने बोला कि पहले बोर्ड्स तो अच्छे नंबर लो फिर करवाएंगे। एनीवेज मान लेते हैं घर वालों की बात। तो पेपरों के बाद आई एम गोइंग टू कट माई हेयर, एंड देखते हैं शॉर्ट हेयर मेरे पे कैसे लगता है। मतलब बिल्कुल शॉर्ट नहीं करवाने, बट अ लिटिल लाइक यहाँ तक, है ना, यहाँ तक करवाएंगे। सो आप लोग बताना कैसे लगेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज रिव्यू। देती हूँ आपको पंजाबी का रिव्यू नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ। लव यू।